Dear student, today we will discuss about salt containing oxoanion of transition element. Okay, that's the part of DNA block element. In case of salt containing oxoanions of transition elements, here we will discuss about the preparation of potassium dichromate and the preparation of potassium permanganate. सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जो आज हमें डिस्कस करना है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशंस की अगर हम बात करें, इसमें कुछ एक स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप जो आएगा इसमें दैट इज़, सबसे पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो साल्ट है इसको हम प्रिपेयर किससे करेंगे? दैट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द ओर, दैट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द ओर्स, जिसको बोलते हैं क्रोमाइट ओर। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर। और इस क्रोमाइट ओर का फार्मूला जो होता है दैट इज़ Fe2, या जनरली इसको हम डिस्कस कर सकते हैं FeOCr2O3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं FeCr2O4। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट्स ओके। अब करेंगे क्या? जो फर्स्ट स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। ठीक है। सोडियम क्रोमेट की प्रिपरेशन कैसे होगी कि जो अभी हमने क्रोमाइट और डिस्कस किया है FeOCr2O3, जब हम इस क्रोमाइट और को सोडियम के कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन, तो होगा क्या कि जो ये सोडियम जो कार्बोनेट है दैट्स कन्वर्ट इनटू सोडियम क्रोमेट, दैट इज Na2Cr O4 प्लस में फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में CO2 मॉलिक्यूल। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। इन द सेकेंड स्टेप, अब इसको देखो हमने किया कैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो और जो था फाइनली पाउडर की फॉर्म में था, और इसको हमने मिक्स किया सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है। और फिर इसको हमने कर लिया रोस्टेड, और रोस्टेड करने के बाद जब ये इसको हमने हीट किया इन द किसी रेगुलेटरी फर्नेस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, व्हेन सोडियम जो क्रोमेट दैट इज द फॉर्म दैट इज येलो इन कलर एंड CO2 इज इवॉल्व्ड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड जो स्टेप आता है दैट इज जो सोडियम क्रोमेट है, तो यहाँ हम कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। यहाँ हम क्या करेंगे, इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, कि जो सोडियम क्रोमेट ये बना है इसको हमें डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। और डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सोडियम क्रोमेट का जो सॉल्यूशन जो बना है उसको ट्रीट किया जाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स कैसे लिखोगे इसको आप? Na2Cr O4 दैट्स ट्रीट विद द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। जब इसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन H2SO4 से ट्रीट करेंगे दैट्स कन्वर्ट इनटू Na2Cr2O7 दैट्स कन्वर्ट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट प्लस में सोडियम सल्फेट, और प्लस में जो पार्ट रहेगा दैट इज H2O मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होगा कि जो सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन जब हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया दैट्स कन्वर्ट इनटू सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना, इज कन्वर्ट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। अब जो सोडियम सल्फेट जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, और उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं एज ए डेकाहाइड्रेट। ठीक है। और जो क्लियर सॉल्यूशन जो इवेपोरेट हुआ है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। अब लास्ट जो स्टेप आएगा कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है मीन्स कन्वर्जन ऑफ
conversion of sodium dichromate into potassium dichromate। कि जो लास्ट स्टेप जो हमारा होगा कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है दैट्स कन्वर्ट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना बेटे, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस टाइप में क्या होगा कि जो Na2Cr2O7 है, सोडियम डाइक्रोमेट है, इसको हम क्या करेंगे, दैट इज कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, दैट्स कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या होगा, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है पोटेशियम क्लोराइड की, अब उसके अकॉर्डिंग दैट्स कन्वर्ट इनटू द फॉर्मुलेशन ऑफ K2Cr2O7। मीन्स यहाँ सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम, तो K2Cr2O7 और प्लस में जो सोडियम जो था यहाँ Cl था, इट मीन्स दैट कन्वर्ट इनटू सोडियम क्लोराइड। That is the preparation of the potassium dichromate, and this potassium dichromate that's are in the orange color, that's the orange color। okay, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज ऑरेंज कलर क्रिस्टल, soluble in less soluble in cold water, less soluble in cold water and more soluble in hot water, more soluble in hot water। ठीक है, एक्शन ऑफ हीट, यदि हम हीट की बात करें दैट इज एक्शन ऑफ हीट, तो एक्शन ऑफ हीट में क्या होगा कि जब इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, हीट में क्या होगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है मीन्स दैट इज K2Cr2O7, जब इसको हीट किया जाएगा दैट्स कन्वर्ट इनटू पोटेशियम क्रोमेट दैट इज K2CrO4, दैट्स कन्वर्ट इनटू पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड्स Cr2O3 प्लस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऐसे ही यदि हम इसको अल्कली से ट्रीट करते हैं, ठीक है, जब इसको अल्कली के साथ ट्रीट किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 दैट्स ट्रीट विद द अल्कली दैट इज द बेसिक सॉल्यूशन KOH, ठीक है, दैट्स कन्वर्ट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट आल्सो K2Cr O4 प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। बेटे यहाँ मैं आपको आयनिक इक्वेशन समझाता हूँ कि जैसे दैट्स द पार्ट ऑफ द HBSC बोर्ड। अब यदि इसको आयनिक फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब आप ध्यान से देखना, Cr2O7 है, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है बेटे +1, 2 पे कितना हो गया +2, और इसका मतलब इस पूरे के ऊपर इसका अपोजिट चार्ज कितना हो जाएगा 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब है इसको हम कैसे लिख सकते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव, आयनिक फॉर्म हो जाएगी। प्लस में ऐसे ही पोटेशियम पे चार्ज +1 है, OH पे नेगेटिव है, तो इसकी आयनिक फॉर्म क्या बन जाएगी OH नेगेटिव। ऐसे ही सेम इट इज K2Cr O4 है, तो मीन्स CrO4, 2 पोटेशियम है तो 2 नेगेटिव, प्लस में H2O मॉलिक्यूल, प्लस में H2O मॉलिक्यूल, दैट इज द आयनिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस, दैट इज द आयनिक फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरीके से यदि इसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाए, यदि मैं इसको अल्कली की बजाय एसिड के साथ मैं रिएक्शंस को फॉलो करूं, तो आयनिक इक्वेशन देखो सिंपल, पहले आपको ये आनी चाहिए K2Cr2O7 प्लस में H2SO4 दैट्स कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट मीन्स K2Cr O4 प्लस में पोटेशियम का सल्फेट K2SO4 और प्लस में H2O मॉलिक्यूल, प्लस में H2O मॉलिक्यूल। तो आयनिक फॉर्म कैसे, सेम इट इज Cr2O7, 2 पोटेशियम है, मीन्स क्या आ जाएगा चार्ज 2 नेगेटिव, प्लस में H2SO4 है, तो यहाँ इसकी आयनिक फॉर्म क्या हो सकती है H पॉजिटिव, इसकी आयनिक फॉर्म क्या होगी H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सल्फेट -2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, तो कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पे 2, तो आप इसको 2H पॉजिटिव भी राइट कर सकते हो। सेम इट इज इसमें भी क्या बन जाएगा Cr4 2 नेगेटिव,
प्लस में K2SO4, ठीक है। तो सेम इट इज इसको लिखने की जरूरत नहीं है आयनिक फॉर्म के अंदर, प्लस में H2 मॉलिक्यूल। ये होता है बेटे इसका पार्ट। सेम इट इज यदि इसका इंटर कन्वर्जन आ जाए, इंटर कन्वर्जन मीन्स कि जो हमारे पास पोटेशियम का डाइक्रोमेट है, तो पोटेशियम के डाइक्रोमेट की मैं आयनिक फॉर्म सीधा लिख लेता हूँ Cr2O7 2 नेगेटिव। यदि इसको ट्रीट किया जाए वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एंड द रेंज ऑफ pH वैल्यू 4, उस कंडीशन के अंदर दैट्स कन्वर्ट इनटू क्रोमेट, मीन्स CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव प्लस में H प्लस आयन, दैट इज द कन्वर्जेंस ऑफ ऑरेंज कलर क्रिस्टल इनटू येलो, ठीक है। अब जो आगे हमें डिस्कस करना है वो है इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। वो हमें क्या डिस्कस करना बेटे, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। एक बार फिर से आप इसको अच्छे से आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ से इसको आपको प्रिपेयर करना है तो यू कैन राइट, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका, दैट इज देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कि वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमें कैसे डिस्कस करनी है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें नॉर्मल, तो बेटे यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इस पार्ट के अंदर, इसको कैसे करना है हमें वो देख लीजिए एक बार। मैं इसको आपको शो कर देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से आपको राइट करनी है। सबसे पहले देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। यदि आपने एक इक्वेशंस को फॉलो कर लिया, जस्ट ओनली ए सिंगल इक्वेशन, दैट सिंगल इक्वेशंस फॉलो ऑल द रूल। कैसे, जैसे अभी हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे थे, K2Cr2O7, इट इज क्लियर। प्लस में जब भी इक्वेशंस हम फॉलो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको ट्रीट किसके साथ करना है, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि पोटेशियम का आयोडाइड है Ki, इसके साथ ट्रीट करना है। तो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होगा H2SO4 है, प्लस में एक पोटेशियम का आयोडाइड है, तो ये जो पोटेशियम पार्ट दैट्स कंबाइन विद द सल्फेट मॉलिक्यूल द फॉर्मेशन ऑफ K2SO4, दैट्स कंपल्सरी इन ऑल इक्वेशन। ऐसे ही ये पोटेशियम अगेन कंबाइन विद दिस क्रोमियम पार्ट कंबाइन विद द सल्फेट द फॉर्मेशन ऑफ Cr2SO4, क्योंकि क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है तो इसका SO4 का क्या हो जाएगा, थ्राइस। मैं दोबारा से राइट कर देता हूँ, K2SO4 प्लस में Cr2SO4 और इस सारे का क्या हो जाएगा बेटे, थ्राइस, Cr2SO4 थ्राइस, प्लस में अब जो पार्ट क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड दैट्स कन्वर्ट इनटू आयोडीन एंड दैट ऑफ द लास्ट वाटर मॉलिक्यूल। अब कोई भी क्वेश्चंस को फॉलो कैसे करना है मैं आपको सिंपली तरीके से बताता हूँ। अब आयनिक फॉर्म क्या बनेगी इसकी, एक बार ध्यान से सुनना, Cr2O7 है, चार्ज बाई 2 नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि पोटेशियम 2 है। आयनिक फॉर्म ये हो जाएगा इसका H प्लस आयन, ठीक है। और जब इस इक्वेशंस की यदि हम बात करें, जिस तरीके से इसको हमें बैलेंस करना है, बैलेंसिंग की अगर हम बात करें, जैसे मैं इसको यहाँ पे दिख देता हूँ राइट करके, कि यहाँ पे 4 पोटेशियम इन केस ऑफ दैट पार्ट्स, 6 Ki मॉलिक्यूल, 7 H2SO4 मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ द जो फॉर्मेशन है इस पार्ट में जो बनेगा हमारे पास, ओवरऑल इक्वेशंस की मैं बात करूँ, 7 H2SO4, 6 पोटेशियम और 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल एंड लास्ट 7 H2O मॉलिक्यूल। अब ये देखिए पोटेशियम 2 थे यहाँ पे तो 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन 7 मल्टीप्लाई 2 14 मीन्स कितने H प्लस आयन बनेंगे यहाँ पे, 14 H प्लस आयन, प्लस में आयनिक फॉर्म में 6 I नेगेटिव, प्लस में 6 I नेगेटिव। तो यहाँ पार्ट क्या बनेगा, क्रोमियम पे चार्ज प्लस 3 है तो मन जाओ Cr2 3 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा बेटे इसका, Cr2 3 पॉजिटिव। इस पार्ट को लिखने की हमें जरूरत नहीं होती पोटेशियम सल्फेट की। यहाँ क्या बना है, आयोडीन और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल कितने थे, 7, तो 7 इट हमने राइट कर दिए। आयोडीन कितने हो गए यहाँ पे, 3, तो 3I2 हो जाएगा इसके अंदर। ये कहलाती है उसकी आयनिक इक्वेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, उसकी आयनिक इक्वेशन। अब क्या होगा, जितने भी पोटेशियम डाइक्रोमेट्स व्हेन ट्रीट विद द पोटेशियम आयोडाइड व्हेन ट्रीट विद द, अब देखो इक्वेशन किस किसके साथ ट्रीट करेगा ये, दैट ट्रीट्स विद द H2S, H2S कन्वर्ट इनटू सल्फर, ठीक है। KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट दैट्स कन्वर्ट इनटू
KNO3. That's treat with the NaNO2, sodium nitrite, that's convert into NaNO3, that's convert into NaNO3. When treat with the sulfur dioxide, ठीक है, that's treat with the sulfur dioxide, that the formation of simple part, ठीक है. यदि that's converts tin solution SN2 positive, that's convert into SN4 पॉजिटिव. तीन SN2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये SN4 पॉजिटिव के अंदर. इसके अलावा यदि हम इसकी कुछ इक्वेशंस की बात करें, इसके अलावा यदि हम इसकी कुछ इक्वेशंस की बात करें, व्हेन ट्रीट विद द CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, दैट्स कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलिक एसिड, दैट्स कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलिक एसिड. या फेरस सल्फेट है, जैसे FeSO4 है, दैट्स कन्वर्ट इनटू Fe2SO4 थ्राइस फेरिक सल्फेट. इट्स ओके. मीन्स ये मोस्ट कॉमनली क्या रहेंगी, हमारी इक्वेशंस रहेंगी जो हमें फॉलो करनी है इस चैप्टर के अंदर. अब कोई भी इक्वेशंस जो है उसको आप इजीली रीड आउट कर सकते हो. मोस्ट कॉमनली एक इसमें यूज होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. मैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है ना. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की अगर मैं बात करूं, यदि हम जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, और यदि इसको पोटेशियम क्लोराइड और साथ में द सॉल्यूशन रहेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द H2SO4, जब इसके साथ ट्रीट किया जाएगा, दैट्स कन्वर्ट इनटू पार्ट ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2. इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, प्लस में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस में पार्ट बनेगा इसमें वाटर का. अब ये जो क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है, दैट्स आर द रेड इन कलर, दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द रेड इन कलर, ठीक है. और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है ना. मीन डिटेक्शंस ऑफ द क्लोराइड आयन इन केस ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस. और मोस्ट कॉमनली एक इंपॉर्टेंट यूजेस में इसमें हम डिस्कस भी कर लेते हैं. सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है. सेकेंड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, दैट इज हेल्प इन डिटेक्शंस ऑफ ए पर्सन दैट इज ड्रिंकिंग. भी किसी भी पर्सन ने ड्रिंक कर रखी है और वो ड्राइविंग कर रहा है, यदि इन केस ऑफ पुलिस उसको अगर ये लगे कि हाँ कि दैट्स ड्रिंक, उस कंडीशन में क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब होती है. वैसे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब जैसे हमारे पास ये है, इस सॉल्यूशंस में क्या ले लिया बेटे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ले लिया, और दैट्स इज द ऑरेंज कलर, दैट इज द ऑरेंज कलर. अब क्या कहेंगे, उस पर्सन को इसमें रेस्पायर करने के लिए बोलेंगे, उस पर्सन को क्या कहेंगे इसमें रेस्पायर के लिए. जैसे ही वो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में रेस्पायर करेगा, तो उसमें क्या है कि जो उसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है, इफ द पर्सन इज कंज्यूम्ड अल्कोहल, तो उस अल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन होते पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा ग्रीन. इफ द पर्सन इज हाईली ड्रिंक्ड, दैट इज द मोर ग्रीन कलर इज इवॉल्व in case of the detections of the solution. Okay, thank you.